बंसल न्यूज के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपडेट दीजिए प्लीज, क्या गरियाबंद में स्थिति है? जी शरद, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मतदान का महापर्व था, जिसमें मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं। और गरियाबंद जिले की बात करें यहाँ विंध्यानगर विधानसभा की 9 ऐसी सीटें थी जो संवेदनशील थी, नक्सल प्रभावित थी, जिसको लेकर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया था। और इस बीच एक चुनौती भी थी प्रशासन के सामने, लेकिन कड़ी सुरक्षाओं के बीच मतदान दलों को वहां पहुंचाया गया और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ मतदान संपन्न हुआ है। गरियाबंद जिले के विंध्यानगर विधानसभा के ऐसे 9 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं जो जहाँ एक प्रशासन की चुनौती बनी हुई थी, जहाँ अब 3 बज चुके हैं। अब इसके बाद वहाँ मतदान किसी को करने नहीं दिया जाएगा और देखा जाए तो मतदान बहुत शांतिपूर्ण यहाँ संपन्न हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, कड़ी चुनौती होती है प्रशासन के लिए, हालांकि अच्छी बात यह कि इसी चुनौती के बीच मतदान अच्छे तरीके से संपन्न हो चुका है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए शरद जी, और इसके साथ ही हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी परिचय कराते हैं। जी, मध्य प्रदेश बीजेपी से मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से वाजपेयी जी हैं, बीजेपी से जुड़े हैं, और कांग्रेस से नितिन भंसाली जी हैं। आपका स्वागत। मोबाइल हमारी मसरूफियत को बढ़ा देता है नितिन जी, कई बार वजह से और कई बार बेवजह मोबाइल की तरफ तवज्जो हमारी बनी रहती है। सर, मैं ऐसे ही छेड़ रहा हूं आपको थोड़ा सा, बस है ना, प्रणाम कर रहा हूं आपको, वाजपेयी जी को भी और आपको भी, कि जी मतलब तो क्योंकि मैं भी आप ही की तरह इस कतार में शामिल हूं, जब भी वक्त मिलता है ये कमबख्त जो है हाथ में आ ही जाता है, क्या करें। बहरहाल बहुत स्वागत है। मिलन जी, किस तरह से मध्य प्रदेश में ट्रेंड देखते हैं, फिर मैं छत्तीसगढ़ की तरफ चलूंगा, किस तरह का ट्रेंड आप देख रहे हैं? हैवी पोलिंग की संभावना बनती है या हो सकता है हम 70+ के आंकड़े पर पिछले चुनाव की तरह ही खड़े हों? लेकिन अभी 1 बजे तक का बहुत ही उत्साहजनक है, लगभग 45 या आप कह सकते हैं कि लगभग हमने आधा सैकड़ा तो मारने की तरफ कदम बढ़ा ही दिए हैं। किस तरह से आप देखते हैं? क्विक रिएक्शन आपका। देखिए शरद जी, बहुत ही उत्साहवर्धन करने वाला और जिस प्रकार का मतदाताओं का रुझान जो जागरूकता के साथ दिखाई दे रहा है सुबह से लेकर अब तक, ये बता रहा है कि जन जागरण में चूंकि आप और हम मिलकर जो जनता को जागरूक करने का अभियान चलाते हैं और अपने मतों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने का जो काम राजनीतिक दल और मीडिया करता है, उसमें कहीं ना कहीं सफलता दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो 2003 से लेकर 2023 तक का जो सफर तय किया, विकास की सौगातों के साथ मध्य प्रदेश को बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश देखने वाली जनता ने जो अपना मत का उपयोग करने के लिए घरों से निकली है, ये निश्चित रूप से बताता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल दिख रहा है वो मतों के रूप में मतपेटियां जब 3 दिसंबर को खुलेंगी तो भारतीय जनता पुनः वापसी करते हुए जो विकास की गंगा बहाने की तरफ बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने ले जाना चाह रहे हैं, उसमें वापसी करते हुए। जी, लेकिन चिराग तले अंधेरा, भोपाल कब सुधरेगा? सर माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा हार्श हो रहा हूं। तो इंदौर में लंबी लंबी कतारें थी, अभी थोड़ी देर पहले हम इंदौर गए थे और हमारे संवाददाता ने हमें दिखाया कि एक विधानसभा क्षेत्र में क्या लंबी कतारें, क्या उत्साह, कोई चिंता नहीं कि 1 घंटा लगेगा वोट डालने में, और यहाँ वही सूरत हाल है साहब, 1 बजे तक वही 42% के आसपास वोट था। देखिए, हमारा कार्यकर्ता चूंकि हम लोग सतत संपर्क में, हमारा नेतृत्व संपर्क में है, जो हमारा वॉर रूम टाइप का जो बना है, जो कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहा है, बूथ अध्यक्षों से लगातार हमारे जिला अध्यक्ष संपर्क करके निकालने की तरफ जो आगे बढ़े कि मतदाताओं को निकाला जाए और मतदान कराया जाए, क्योंकि ये जो हवन है इसमें प्रत्येक मतदाता की आहुति की आवश्यकता है, तभी ये संकल्प से सिद्धि की दिशा में आगे बढ़ेगा। और मैं लगातार सुबह से आपको भी देख रहा हूँ शरद जी, प्रेरणा से वो जो प्रेरित करते हुए आप जनता को जागरूक भी करने का प्रयास कर रहे हैं, और शहरों में जो प्रतिस्पर्धा है, जहां मतदान अधिक हो रहा है जिस पोलिंग बूथ पर, उनका आप उत्साहवर्धन जिस प्रकार से कर रहे हैं, तो मेरा भी प्रयास है कि भोपाल की जनता को ये डिबेट यदि वो सुन रहे हैं और ये हम लोगों की जो बातचीत यदि वो सुन रहे हैं, तो उनको निकलकर एक गुजारिश है कि निकलिए और मतदान करिए और अपनी सरकार चुनिए और इस विकास की जो गंगा बहाई गई उसमें आप भी गोते लगाइए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, बहुत धन्यवाद आपको। और तो सीधे हम चलते हैं छत्तीसगढ़ रायपुर, जहां हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला ने बीजेपी के सीनियर लीडर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी से बात की, वो सुन लेते हैं, फिर छत्तीसगढ़ के मेहमानों का रिएक्शन लेंगे। तो सीधे चलते हैं रायपुर। परिवार के साथ अभी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, हमारे साथ वो मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। मतदान देने के पहले आप सपरिवार मंदिर पहुंचे थे? हाँ, हमने भगवान की पूजा अर्चना की, मंदिर गए, अपने पुराने घर पर जाकर को याद किया और उसके बाद में हम मतदान करने पहुंचे हैं। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि सबके आशीर्वाद से
जनता के आशीर्वाद से हम चुनाव जीतेंगे और यहाँ पर सरकार बनाएंगे। ये दोपहर 1 बजे तक की बात करें तो लगभग 38% मतदान हुआ था। इसके सिनेरियो को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अभी आपको लगता है सामान्यतः जो मतदान होता है वो 3 से 5 के बीच में ही तेजी से होता है, तो मुझे लगता है हमारे यहाँ का मतदान 70% से ऊपर जाएगा। काफी टक्कर वाली बात अब निकलकर सामने आ रही है। एक समय था जब आपका एक छत्र आप मतलब जीतते आते थे, लेकिन अभी महंत जी के आने के बाद से कुछ सिनेरियो बदला हुआ है। अब टक्कर है कि चक्कर है, इसको आप 3 तारीख को देखिएगा। तो देखिए, ये थे बृजमोहन अग्रवाल जिन्होंने बताया कि राजधानी रायपुर की चारों जो सीटें हैं उस पर जीतकर बीजेपी आएगी। तो वहीं उन्होंने कहा है कि टक्कर और चक्कर में क्या है, वो आने वाला जो परिणाम है वो बताएगा। कैमरामैन कर्ण के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज रायपुर। चलिए, इसी सवाल को हम ले चलेंगे, लेकिन थोड़ा रुक के पहले जबलपुर संस्कार धानी चलते हैं, जहां ट्रांसजेंडर्स ने अपने मतदान का प्रयोग किया। करीब 1300 के आसपास मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। क्या तस्वीरें देखिए। मेरा अधिकार हमारा वोट, मेरा अधिकार मेरा वोट, मेरा भारत महान। 21% जय हिंद जय भारत। मेरा अधिकार हमारा वोट, मेरा अधिकार मेरा वोट, मेरा भारत महान। 21% जय हिंद जय भारत। मेरा अधिकार हमारा वोट, मेरा अधिकार। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारा अधिकार है और हर जनता का अधिकार है और हर किसी को वोट देना चाहिए, चाहे जिनके पाँव में भी लगा हो तो वोट डालने जरूर जाए, क्योंकि हम लोग शहर के नागरिक हैं। ये इसकी पहचान है। माही शुक्ला भीमनगर से, और हर किसी को वोट डालना चाहिए, क्योंकि अपन जनता का चुनाव है। अपन को चुनना है कि अपना नेता कौन है और कौन अपने लिए क्या कर सकता है ना। आपको चुनना है, घर में मत बैठिए, वोट डालिए। चलिए, तो बहुत शुक्रिया। आप भी सम्मानित सदस्य हैं सोसाइटी के। ऋतु, अगली बड़ी खबर। बिल्कुल, बलौदाबाजार से बड़ी खबर बता दें, महिला की हार्ट अटैक से मौत हुई है। वोट देने के लिए महिला लाइन में लगी हुई थी। रिटर्निंग अधिकारी भूपेंद्र अग्रवाल ने इस घटना की पुष्टि की है। बड़ी खबर आपको बता दें, बलौदाबाजार से सामने आई है, जहां महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। महिला जो कि अपना वोट देने के लिए लाइन में खड़ी हुई थी, लेकिन उसी बीच ये दुखद घटना हुई। रिटर्निंग अधिकारी भूपेंद्र अग्रवाल ने पुष्टि की है। चलिए, पहले छत्तीसगढ़ की ये वाकई एक दुखद घटना है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने आई थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और ये दुखद घटना हुई। हम सबकी संवेदनाएं कि शायद उनका स्वास्थ्य भी ठीक ना हो, उसके बाद भी वो मताधिकार के लिए लाइन में लगी थी। ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम प्रे करते हैं और उनके परिवार को दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। ये एक दुखद खबर थी कि मताधिकार के प्रयोग के लिए बलौदाबाजार में ये महिला आई थी, लेकिन हार्ट अटैक से 60 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई। रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं भूपेंद्र अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की। छत्तीसगढ़ में चलता हूं, नितिन बंसाली जी, बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि टक्कर है कि चक्कर है, ये 3 दिसंबर बताएगा। क्या माजरा है सर, ये टक्कर चक्कर? कोई माजरा नहीं है जी, कोई माजरा नहीं है शरद जी। बृजमोहन अग्रवाल जी के लिए तो ये लाइन याद आती है जो छात्र राजनीति में हम लोग नारे लगाते थे कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। तो बृजमोहन अग्रवाल जी मुझे लग रहा है इस बार चक्कर में फंस गए हैं बुरी तरीके से। और जिस प्रकार 25 साल मेरी जानकारी में जहां तक है 5 बार के विधायक हैं, 6वां चुनाव लड़ रहे हैं, अब जनता उनसे हिसाब मांग रही है। और जैसे कि हमारे कैंडिडेट महंत रामसुंदर दास जी बहुत भारी पड़ रहे हैं उनके ऊपर, और निश्चित तौर पर रायपुर दक्षिण में इस बार तख्ता पलटी बिल्कुल होगी। और ये जो बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि चक्कर और टक्कर, इसका जवाब तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक लाइन में दे दिया। पर लोकतंत्र के महापर्व में जिस प्रकार मतदाता इस चुनाव में सक्रिय नजर आ रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद दूंगा। साथ ही बलौदाबाजार की कोई एक घटना बता रहे हैं, वो बहुत ही दुखद घटना है और उस परिवार के प्रति मैं संवेदना प्रकट करते हुए मृत आत्मा जो है, जो आकस्मिक जिनकी मृत्यु हुई, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। निश्चित तौर पर भरोसा, विकास और विश्वास, ये 3 चीजें एक साथ नजर आ रही है। और मतदाताओं के चेहरे पर जो आत्मविश्वास और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो विश्वास कांग्रेस सरकार के प्रति नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, इससे साफ है कि हमने जो एक नारा दिया है कि भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, अब की बार 75 पार। तो निश्चित तौर पर नितिन जी, आपके प्रमुख नेता और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी का एक ट्वीट है जो आप जो बात कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ाता है। सुन लीजिए क्या है ये ट्वीट, दर्शक भी जान लें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के प्रदेश
वाचियों को उन्होंने पहले ही अग्रिम बधाई दे दी है। गजब का कॉन्फिडेंस ऋतु उन्होंने प्रदर्शित किया है कि मैच का नतीजा आए बिना ही उन्होंने कहा है कि एडवांस में बधाई। ये भूपेश बघेल साहब का एक अलग अंदाज है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है, आप सब अपनी जीत सुनिश्चित कर चुके हैं, बधाई छत्तीसगढ़, अब जीत का अंतर बढ़ाना है, बस थोड़ा सा दम और लगाना है। बधाई छत्तीसगढ़, आप सब अपनी जीत सुनिश्चित कर चुके हैं। जो लोग बचे हैं उनको मतदान करने के लिए कहिए, अब जीत का अंतर बढ़ाना है, थोड़ा सा दम और लगाना है। 2018 से बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो बड़ा जबरदस्त साहब ये एडवांस में बधाई और पूरा साहस दिखाया। चलिए इस पर एक रिएक्शन निश्चय वाजपेयी जी का तो बनता है। भारतीय जनता पार्टी भी काफी निश्चयात्मक लग रही है वाजपेयी जी, और उसका निश्चय भी ये कह रहा है कि हम भी हैं टक्कर में और कोई न रहे चक्कर में, ये बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे थे। हालांकि कांग्रेस यानी नितिन जी कह रहे थे कि चक्कर में ही घूम रही है बीजेपी। तो बहरहाल इससे निकलते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आप मुझे समझाइए, भूपेश बघेल जी तो एडवांस में बधाई दे रहे हैं। मैं स्वयं उस विधानसभा क्षेत्र का वोटर हूं, देखिए वोट करके आया हूं। माननीय भूपेश बघेल जी पहले स्वयं तो जीत लें। उनकी स्थिति इतनी गंभीर है कि एक भी व्यक्ति उनकी विधानसभा का ये नहीं बोल पा रहा है कि भूपेश बघेल जी स्वयं चुनाव जीत पा रहे हैं। दूसरी बात, माताओं बहनों ने जिस संख्या में निकल करके वोट किया है वो अपने आप में परिवर्तन का एकदम स्पष्ट संकेत है और ठोस संकेत है। जो महतारी वंदन योजना भारतीय जनता पार्टी की है उसको आशीर्वाद दिया है माताओं बहनों ने, और साथ ही साथ जो वादा खिलाफी और जिस तरीके की अत्याचारी, जिस तरीके का आतंक और महिलाओं के प्रति अपराध जो हमारे छत्तीसगढ़ में बढ़ा था उसका भी जवाब उन्होंने दिया है। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि ये बात से मैं सहमत हूं कि जीत का अंतर बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है जनता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही छत्तीसगढ़ में, एकदम सही है। देखना बस यही बचा है कि अंतर कितना है। तो क्या आपकी तरफ से भी कोई ट्वीट आने वाला है जल्दी? निश्चय जी, पूरे निश्चयात्मक भाव से बीजेपी का भी कोई ट्वीट अपेक्षित है? शरद जी देखिए, ट्वीट की लड़ाई नहीं है, ये तो सड़कों की लड़ाई है। ये सड़कों की लड़ाई है। जो जमीनी सच्चाई वो ये है कि एक भी ऐसा वर्ग समाज का नहीं है जिसने कोरोना काल के गरीबों का राशन देख खाया हो, वो गरीब इनको वोट करेगा क्या? जिन माताओं बहनों से इन्होंने शराबबंदी का वादा किया था, जिनको 500 रुपए महीने देने का वादा किया था, जिनको इन्होंने महिला समूहों में काम देने का वादा किया था, जिसका महिला समूह का ऋण माफ करने का काम किया था, वो सारे के सारे वादा खिलाफी करने वाले लोग और महिलाओं के साथ धोखा करने वाले लोग, युवाओं की चलिए मैं लौटता हूँ, एक बड़ी खबर की तरफ रिपोर्ट ले जा रही है।